क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कन्वर्जन है और कन्वर्जन यूजुअली बच्चों को जो है वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन काफी सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको रिएक्शंस लर्न करवाता हूं। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, मतलब जो कुछ भी अपने को प्रिपेयर करना है उसकी स्टार्टिंग जो है वो बेंजीन से होनी चाहिए। और बेंजीन सबको पता है C6H5 और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड जो है ये हम लोगों के पास होता है। और सबसे पहले बेंजीन से जो है वो आपको मिथाइल बेंजोएट जो है वो प्रिपेयर करना है। इनका नाम जो है ना वो आपको अच्छे से डीकोड करके जो है वो चीजों को बनाना है। सबसे पहले मैं बेंजीन बना देता हूं यहां पे, और ये बेंजीन में C6H5 जिसके अंदर जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट है, और मिथाइल बेंजोएट बनाना है। मिथाइल बेंजोएट हम लोगों के पास जो है वो किस तरीके से बनता है, ये हम लोगों के पास बेंजीन हो गया। बेंजीन के ऊपर जो है वो OH ग्रुप क्या होता है, ये एस्टर की कैटेगरी है हम लोगों के पास, और ये हम लोगों के पास जो है वो C डबल बॉन्ड O और साथ में जो है वो CH3 होने वाला है। मिथाइल, दिस इज मिथाइल बेंजोएट ये ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो ये देखो बेंजीन के ऊपर ये COOCH3 जो है वो आपको जोड़ना है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो है वो क्या करने वाले हैं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये एस्टर है, एस्टेरिफिकेशन सोचो, एस्टर बनता कैसे है। एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो हम लोग एस्टर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब यहां तक अचीव करने के लिए मेरे को एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक का जो है वो रिएक्शन करवाना है। अब ना तो इसके ऊपर एल्कोहल प्रेजेंट है ना इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, तो इसका मतलब पहला स्टेप मेरे को इस तरीके से सोचना होगा कि मेरे को इसके ऊपर जो है वो COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप अगर मैं इसके ऊपर लगाने में सक्षम हो जाऊं तो ये बड़े प्यार से जो है वो मैं अल्कोहल्स डाल के जो है वो बना सकता हूं। तो पहला स्टेप इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर CH3Cl लगाने वाले हैं, जिसको हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो है वो करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक रिएक्शन करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप ऐड करने के लिए इससे बेटर तरीका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी एल्काइल ग्रुप हम लोगों के पास जो है वो बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो एल्केलाइन KMnO4 के अंदर वो जो है वो ग्रुप हमारे पास किसके अंदर चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, और हम लोगों के पास जो है वो COOH वाला ग्रुप जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब देखो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को बना लिया, अब इस कार्बोक्सिलिक के साथ COO हो गया, यहां पे जो है वो अल्कोहल जोड़ना है। अब इसके अंदर देखो अल्कोहल, बट ऑब्वियसली कौन सा होगा, CH3OH वाला अल्कोहल होगा, और हम लोगों के पास जो है ये रिएक्शन हो जाएगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये हम लोगों के पास जो है वो एसिड्स की प्रेजेंस में होगी, और हम लोगों के पास जो है वो मिथाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अचीव करने का। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की बात करूं अगर मैं, पार्ट नंबर 2 की, तो इसमें देखो हमारे पास क्या क्या है। बेंजीन से तो स्टार्टिंग करनी ही है अपने को, तो यहां पे भी हम लोग जो है वो बेंजीन रख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो बेंजीन बना लिया, p नाइट्रोबेंजोइक एसिड। p नाइट्रोबेंजोइक एसिड कैसे जो है वो बनाएंगे, सबसे पहले जो है वो आप बनाओ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसे बनता है, COOH ग्रुप होता है, इसके P पे जो है वो हम लोगों के पास कौन से वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब ना मैंने एक चीज आपको अभी सिखा दी कि इसके ऊपर COOH ग्रुप जो है वो किस तरीके से आपको जो है वो लगाना है। अब ये पर्टिकुलर ग्रुप हम लोगों के पास जो है वो कैसे लगेगा, एक्चुअली ये हम लोग थर्ड पार्ट जो है वो स्टार्ट कर दिए पहले, ठीक है। M नाइट्रो वाला जो है वो मैं सिखाता हूं, पहले P नाइट्रो वाला बनाना जो है वो सीख लेते हैं, ठीक है। अब ना इसके अंदर एक बड़ा तगड़ा पंगा है, वो पता क्या पंगा है कि अगर मैं पहले COOH ग्रुप लगा दूं और उसके बाद मैं सोचूं कि उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है, देखो सिंपल, ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक ये ग्रुप लगाना है, एक ये ग्रुप लगाना है, NO2 ग्रुप लगाना है और COOH ग्रुप लगाना है। अगर मैं COOH पहले लगा दूं तो COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, मतलब उसके बाद अगर लगाने के बाद मैं NO2 अटैच करने की कोशिश करूंगा तो वो NO2 मेटा पोजीशन पे जो है वो अटैच होगा। इसका मतलब COOH पहले कतई नहीं लगेगा, पहले अपने को जो है वो NO2 ग्रुप लगाना पड़ेगा, और ये कुछ ऐसा
चूज करना पड़ेगा यहां पे कि वो मेटा डायरेक्टिंग की बजाय पैरा डायरेक्टिंग हो, तभी ये हम लोगों के पास जो है वो फॉर्म होगा। अब इसको करने के लिए मैं ये सारा स्टेप जो है वो सेम कर रहा हूं। कौन से वाला? यहां तक। मतलब इसके अंदर जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे CH3Cl डाल रहा हूं और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 अटैच कर रहा हूं, जिससे मेरे पास जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन से वाला ग्रुप जुड़ जाएगा? CH3 ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। अब मैं क्या काम करता हूं, ये ग्रुप जो है वो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के होते हुए नाइट्रेशन करने की सोचूं, अब नाइट्रेशन हम लोगों के पास कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को जो है वो आपको डालना रहता है किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। और जब भी आप ये करेंगे तो हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच होगा। अब ये NO2 ग्रुप जो है वो किस तरीके से अटैच हो रहा है? देखो CH3 तो यहां पे लगा ही हुआ है और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच हो गया। इसको पहले लगाना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद सबको मालूम है कि इससे ये कैसे बनता है। ये सेम रिएक्शन यहां पे जो है वो आपको चेप देनी है। KMNO4 एल्केलाइन वाला, मतलब OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ये पूरा ग्रुप हटेगा और COOH जो है वो हम लोगों के पास अटैच हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं पार्ट नंबर 3 जो है वो आपको क्लियर है। अब पार्ट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लोगों को बनाना है M नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मतलब स्टार्टिंग जो है वो अपने को किससे करनी है? यही सेम बेंजीन से जो है वो अपने को स्टार्ट करना है। कर दिया जी स्टार्ट। और हमें फाइनली फॉर्म क्या करना है? हमें फाइनली फॉर्म करना है M नाइट्रो। M नाइट्रो देखो कैसे बनता है, ये मेरे पास COOH ग्रुप है और इसकी इस पोजीशन पे जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अब ना ये सबसे सही चीज है और सबसे सिंपल तरीके से जो है वो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि COOH ग्रुप जो है वो बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसमें अगर आप COOH पहले लगा दो तो कतई कोई भी समस्या नहीं है। अब COOH इसके अंदर कैसे लगाना है, तो यही सेम स्टेप मैं फिर से रिपीट करूंगा। CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो है वो मैं इसको डालूंगा और यहां पे हम लोगों के पास जो है वो क्या फॉर्म होगा, एक CH3 ग्रुप जो है वो आ जाएगा। अब इसका जो है वो मैं KMNO4 डाल के ऑक्सीडेशन जो है वो कर रहा हूं। एल्केलाइन KMNO4 जो है वो हम लोग डाल रहे हैं। अब ये एल्केलाइन KMNO4 हम लोगों के पास जो है वो किस चीज को फॉर्म करेगा, एक COOH ग्रुप जो है वो यहां पे लगा देगा। उसके बाद सिंपल है, आप नाइट्रेशन कर लो, मतलब HNO3 डाल दो, किसकी प्रेजेंस में डाल दो, H2SO4 की प्रेजेंस में डाल दो। और जब भी आप HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में डालेंगे तो हम लोगों के पास COOH के साथ साथ यहां पे NO2 ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा और हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा, जिसमें M नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो बन रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पार्ट नंबर 1, 2, 3 जो है वो आपको क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें इसको। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या है कि बेंजीन को जो है वो आपको किसके अंदर चेंज करना है, बेंजीन को अपने को चेंज करना है फिनाइल एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो चेंज करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फिनाइल एसिटिक एसिड बनता कैसे है, तो पहले तो फिनाइल जो है वो आप बना लो। ये फिनाइल हो गया जो कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा और हम लोगों के पास एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अब क्योंकि यहां पे फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है तो दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड जो है ये सिंपल हो जाएगा। अब इसका मतलब इसके ऊपर CH2COOH अपने को जो है वो अटैच करना है, तो एक स्टेप में तो होगा नहीं। अभी जैसे पीछे हम लोग जो है वो क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन CH3Cl किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जो है वो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है वो क्या अटैच कर देते हैं, CH3 जो है वो अटैच कर देते हैं। अब ये CH3 यहां पे जो है वो अटैच हो चुका है। इसके बाद जो है वो कोशिश करें कि इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन जो है वो आप कर दें, क्योंकि क्लोरीनेशन करने से हम लोगों के पास क्या फायदा होने वाला है कि इसका क्लोरीनेशन जब हम लोग करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से यहां पे जो है वो CH2Cl जो है वो जुड़ेगा। अब ये जो है वो हमारे पास फॉर्म हो गया। अब क्योंकि यहां पे COOH चाहिए तो इसको करने के लिए मैं यहां पे KCN जो है वो डाल रहा हूं, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे जो है वो अटैक करके इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है वो करेगा इस पर्टिकुलर जगह पे। और जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पर्टिकुलर जगह पे होगी तो हम लोगों के पास ये CN जो है वो फॉर्म होगा। अब एक चीज
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप हमेशा याद रखें कि जब भी इस साइनाइड ग्रुप का हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, बहुत सारी जगह पे ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास इस्तेमाल होती है कि जब भी इसका जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो है वो हम लोग करते हैं, तो हम लोगों के पास COOH ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होता है। तो यहां पे COOH ग्रुप जो है वो बन जाएगा और इसी तरीके से हम लोगों का पार्ट नंबर 4 जो है वो कन्वर्जन के अंदर जो है वो हो जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास क्या बोलता है, बेंजीन को जो है नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड के अंदर जो है वो आपको चेंज करना है। तो ये हम लोगों के पास जो है वो एक बेंजीन है, तो ये बेंजीन सबको बनाना आ गया और मैं इस साइड पे जो है वो नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड जो है वो बना रहा हूं। कौन सा नाइट्रो है वो देख लेते हैं, पहले बेंजीन बना दो, बेंजीन फॉर्म हो गया और पी पे जो है वो नाइट्रो है, मतलब यहां पे मेरे पास CHO ग्रुप है और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो ये बेंजिल्डिहाइड वाला ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब बेंजिल्डिहाइड वाले ग्रुप के अंदर जो है वो एक चीज आप समझ लो कि नाइट्रो लगाने का पहला तरीका, पहले तो यहाँ पे कुछ अटैच करना है कार्बन। ठीक है, कार्बन अटैच करने के लिए देखो हर जगह यही प्राइमरी स्टेप था जो अपने को जो है वो फॉलो करना है, मतलब वही सेम चीज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो एल्काइलेशन हम लोग कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे एक CH3 ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि यहीं पे आप नाइट्रेशन जो है वो सबसे पहले कर दें। सबसे पहले नाइट्रेशन करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आपको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डालना रहेगा, और हम लोगों के पास जो है क्योंकि CH3 जो ग्रुप है वो हम लोगों के पास एक पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है साथ में, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो हमारे पास अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद CH3 ग्रुप को अगर मेरे को सीधा और सीधा इसके अंदर चेंज करना है तो हम लोग जो है वो कर-ओ-कॉल, तो ये इटार्ड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस के अंदर, और हम लोगों के पास साथ में जो है वो यहाँ पे हम लोग एसिड लेने वाले हैं, और ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है CH3 वाला ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, CHO ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो टोलिन को जो है वो CHO ग्रुप में, देखो रट्टा मारने का तरीका बताता हूं, ये होता है हमारे पास टोलुइन, इसको बोलते हैं टोलू, टोलू कर-ओ-कॉल, टोलू कर-ओ-कॉल, कर-ओ-कॉल, बेंजीन, ये बेंजीन है और इसके ऊपर लगा हुआ को, बेंजीन को, टोलू करो-कॉल बेंजीन को, तो यहां पे टोलू जो है वो बेंजीन को कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लर्न कर सकते हैं। तो यहां पे ये पर्टिकुलर रिएजेंट जो है वो हम लोगों के पास इस्तेमाल होने वाला है। मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी सारे के सारे कन्वर्जन्स 14th क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का जो है वो आपको क्लियर है।